जिस आतंकवादी ने इस हमले को अंजाम दिया उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और इस आतंकवादी का नाम है कुज्तिम फेजुलाई। यह आतंकवादी ऑस्ट्रियन और नॉर्थ मैसेडोनियन मूल का था और इसके पास दोनों देशों की नागरिकता थी। और इस आतंकवादी ने कुछ समय पहले आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया जाने की कोशिश की थी और इसकी वजह से इसे पिछले साल अप्रैल में 22 महीने की जेल की सजा भी हुई थी, लेकिन उम्र कम होने की वजह से इसे पिछले साल दिसंबर में रिहा कर दिया गया था। लोगों को वहां लगा, आप तो जानते हैं वहां बड़े सहनशील लोग हैं, उन्हें लगा होगा कि ये उम्र कम है, ये युवा है, और इसे जेल से जल्दी छोड़ दिया। और उसने उसके बाद क्या किया आप सब जानते हैं। यहां पर एक बात और भी है, फ्रांस में जो 2 बड़े हमले हुए, एक अध्यापक को मारा गया और फिर एक महिला को मारा गया, उसमें भी एक 18 साल का हमलावर था, दूसरा 20 साल का हमलावर था और यहां पर भी ऐसा ही है। यानी वैचारिक रूप से कट्टर हो चुके एक युवक को उसकी उम्र देखते हुए रिहा करना आज पूरे ऑस्ट्रिया को भारी पड़ गया। फ्रांस में जिन आतंकवादियों ने लोगों का गला रेत दिया था वो शरणार्थी थे और ऑस्ट्रिया में जिस आतंकवादी ने लोगों की हत्या की वो आईएसआईएस में भर्ती होना चाहता था। फ्रांस के हत्यारों को शरण देते समय किसी ने पहचाना नहीं और ऑस्ट्रिया के इस आतंकवादी को समय से पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया और इसी उदारता का नतीजा आज पूरा यूरोप भुगत रहा है। इसलिए जो बड़ा लेसन है, जो बहुत बड़ी सीख है पूरी दुनिया के लिए और खास तौर पर इन यूरोपीय देशों के लिए, वो ये है कि ज्यादा उदार होना, ज्यादा जरूरत से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष होना और नकली धर्मनिरपेक्षता, अपनी छवि चमकाने के लिए नकली सेकुलरिज्म को अपनाना अब इन देशों को भारी पड़ रहा है। वर्ष 2015 में जब सीरिया में युद्ध चल रहा था तब ऑस्ट्रिया यूरोप के उन देशों में शामिल था जिसने सीरिया से आने वाले शरणार्थियों के लिए सबसे पहले अपने बॉर्डर खोल दिए थे। तब ऑस्ट्रिया के लोगों ने बाकायदा अपनी राजधानी वियना में रैलियां निकालकर इन शरणार्थियों का दिल खोलकर स्वागत किया था और कहा था कि दुनिया ये साफ साफ सुन ले कि ऑस्ट्रिया शरणार्थियों का स्वागत करता है। उसी समय की तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं। आज उसी ऑस्ट्रिया के लोगों को इसके बदले में आतंकवाद मिला है और अब लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अपनी उदारवादी नीतियों का खामियाजा आज भुगत रहे हैं। भारत जैसे देशों की बात इन यूरोपीय देशों ने, पश्चिमी दुनिया ने कभी सुनी नहीं। हम यहां किसी देश की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन जब भारत पर आतंकवादी हमले होते रहे इतने वर्षों से, दशकों से, तो पश्चिम के ये ज्यादातर देश आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ नहीं देते थे और कई बार तो यहां तक कहते थे कि भारत में एक विशेष धर्म के लोगों को दबाया जा रहा है और यह आतंकवाद इसी की प्रतिक्रिया है। लेकिन आज लगभग पूरी दुनिया को कट्टर इस्लाम के खतरे समझ में आने लगे हैं। आप 2 तस्वीरों को देखिए आज। एक तस्वीर मुंबई हमले में शामिल आतंकवादी अजमल कसाब की है जो हाथ में मशीन गन लेकर बेकसूर लोगों पर लगातार फायरिंग कर रहा था, और दूसरी तस्वीर वियना के आतंकवादी की है और यह आतंकवादी भी बिल्कुल कसाब के अंदाज में ही लोगों पर गोलियां बरसा रहा है। इसलिए लोग इसे वियना का कसाब कहकर पुकार रहे हैं। Oh ja. Oh mein Gott. Schön wie mal Schluss, Mann. Komm, Kopf rein, Kopf. भारत ने इस तरह का हमला 2008 में ही देख लिया था, आज से 12 साल पहले। और भारत कहां कहां नहीं गया। भारत संयुक्त राष्ट्र में गया, इस मामले को उठाया। हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारत ने इस मामले को उठाया, आतंकवाद के मुद्दे को उठाया। और भारत कब से इन देशों को यह चेतावनी दे रहा है कि जिस दिन आप इस आतंकवाद के शिकार बनेंगे, जिस दिन यह आतंकवाद आपके घर में घुसेगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि भारत क्या कह रहा था। इसलिए जो बात हमने इन्हें 2008 में समझाने की कोशिश की थी वो आज इन देशों को अब कहीं जाकर समझ में आई है। कट्टर इस्लाम क्या है, कट्टरपंथी सोच क्या होती है, आतंकवाद क्या होता है, आज इन देशों को समझ में आ रहा है। और अब इन्हें यह समझ में आया कि इन्होंने पहले कितनी गलतियां की और जो नकली धर्मनिरपेक्षता ये दूसरे लोगों को दिखा रहे थे, दूसरे देशों को दिखा रहे थे, जिसके दम पर इनके जो नेता हैं वो बड़े बड़े पुरस्कार लेने की इच्छा रखते थे, नोबेल पीस प्राइज जीतना चाहते थे, दुनिया की बड़ी बड़ी एनजीओज
के साथ मिलकर अपनी छवि चमकाना चाहते थे। आपने देखा होगा सहनशीलता को लेकर, असहनशीलता को लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी एजेंसीज और एनजीओज अपने अपने सर्वे देती रहती हैं।